शासन के नियम आदि से तो वो त्रिया राज्य में रहने के कारण भली भांति परिचित थे ही। अतः प्रयाग में भी उनके संबंध में किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। वे जानकर की भांति सब कामकाज करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा शहर के बाहर वाले शिवालय में शिवजी का दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पर गोरखनाथ को पहले से ही बैठे हुए देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि मेरा शिष्य मेरे मर्त शरीर की देखभाल भली भांति कर रहा है। उन्होंने संकेत रूप में गोरखनाथ से बातें की और कहा कि वे मर्त शरीर की सुरक्षा में कोई ढील न आने दे। इस प्रकार राजा बीच बीच में शिवालय में पहुंचने लगे और गोरखनाथ से वार्तालाप करके अपने मर्त शरीर के संबंध में संतुष्ट रहने लगे। इस प्रकार 3 महीने का समय बीत गया। एक दिन गोरखनाथ ने राजरूपी मत्स्येंद्र नाथ के आने पर उनसे कहा, हे गुरुजी, आपका शरीर तो यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पुजारिन के अतिरिक्त इसके संबंध में कोई नहीं जानता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं तीर्थाटन के लिए चला जाऊं। 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही मैं यहाँ लौट आऊँगा। मत्स्येंद्र नाथ ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब मत्स्येंद्र नाथ के मर्त शरीर की सुरक्षा का भार पुजारिन के ऊपर सौंपकर उसे भली भांति समझा बुझाकर गोरखनाथ तीर्थ यात्रा करने चले गए। दिन पर दिन बीतने लगे। रानी रेवती गर्भवती हो गई। 9 मास बीतने पर रानी ने चंद्रमा जैसा सुंदर एक बालक को जन्म दिया। राजभवन तथा प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। स्थान स्थान पर आनंदोत्सव मनाने लगे। बालक का नाम धर्मनाथ रखा गया। यह बालक अत्यंत तेजस्वी तथा रूपवान था। चंद्रमा की कला की भांति वह दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तब एक दिन राजा रानी उसे लेकर नगर के बाहर वाले शिवालय में गए। पूजन आदि करने के उपरांत राजा रानी ने शिवजी की स्तुति की। रानी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे परम प्रभु, आपकी कृपा से मैंने आज का दिन देखा है। आपने राजा जी को मृत्यु से बचाया तथा संतान देकर हमारे कुल का उद्धार किया है। आप भविष्य में भी हम लोगों पर इसी तरह कृपा बनाए रखें तथा मुझे यह वरदान दे कि मैं सदैव रहती हुई मृत्यु को प्राप्त हूँ। रानी जिस समय शंकर जी से प्रार्थना कर रही थी उस समय पुजारिन उसके समीप ही खड़ी थी। पुजारिन चूंकि त्रिविक्रम राजा के पुनर्जीवित होने के रहस्य से परिचित थी, इसलिए रानी की प्रार्थना सुनकर उसे थोड़ी हंसी आ गई। रानी ने पुजारिन को हंसते हुए देख लिया। उसके मन में तुरंत ही संदेह ने जन्म ले लिया कि पुजारिन की हंसी का रहस्य क्या है। वह हाथ पकड़कर पुजारिन को एक और एकांत स्थान में ले गई और उस पर अत्यंत लाल पीली होते हुए बोली कि या तो तू हंसने का ठीक ठाक कारण बता दे, अन्यथा मैं तेरी दुर्गति करा दूंगी। एक और तो योगी के साप का भय, दूसरी ओर राजदंड का भय। इधर कुआ उधर खाई। पुजारिन विचित्र स्थिति में पड़ गई। अंत में रानी द्वारा पुनः धमकाए जाने पर उसने मत्स्येंद्र नाथ के मृत शरीर तथा त्रिविक्रम राजा के पुनर्जीवित होने के संबंध में सब बातों को ज्यों का त्यों बता दिया। इतना ही नहीं, उसने रानी को अपने साथ मंदिर के तहखाने में ले जाकर वह स्थान भी दिखा दिया जहाँ पर कि मत्स्येंद्र नाथ का मृत शरीर समाधिस्थ अवस्था में रखा हुआ था। मत्स्येंद्र नाथ का मृत शरीर देखकर रानी रेवती रानी ने पुजारिन की सभी बातों पर विश्वास कर लिया। फिर वह उस समय तो वहाँ से राजा के साथ चुपचाप लौट आई, परंतु राजमहल में जाकर अपने मन में यह विचार करने लगी कि 12 वर्ष की अवधि बीत जाने पर मत्स्येंद्र नाथ अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और मैं फिर से विधवा हो जाऊंगी। इसलिए मुझे अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मत्स्येंद्र नाथ के प्राण राजा के शरीर में ही बने रहें और मैं सदैव सुहागिन रहूं। फिर रानी ने सोचा कि यदि मत्स्येंद्र नाथ का शरीर नष्ट करा दिया जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। यह निश्चय करके रानी ने अपनी एक विश्वस्त दासी को बुलाकर उसके सामने सब बातों तथा अपनी इच्छा को स्पष्ट किया।
तत्पश्चात रात्रि के समय रानी अपनी उस विश्वस्त दासी तथा 2 अन्य विश्वस्त सेवकों को साथ लेकर शिवालय में जा पहुंची। वहां पहुंचकर सेवकों ने मत्स्येंद्रनाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें शिवालय के बाहर फेंक दिया। फिर सब लोग राजभवन को लौट गए। रानी रेवती ने समझा कि अब उसका भय दूर हो गया है और वह कभी विधवा नहीं होगी। उसने दास दासियों को खूब इनाम दिए और निश्चित होकर रहने लगी।